इस दिन का इस महल को सालों से इंतजार था। पुरोहित जी, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज शरण सिंह राजावत पधार रहे हैं। परमेश्वराय जलवायु शुद्धीकरणाय च गोत्रमहरणं यस्मिन् कर्माणि क्रियते तदग्निहोत्रम्। आपके प्रॉमिस का क्या हुआ भाई साहब? समीना कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते। यहाँ तक तो आ गई, लेकिन पूजा में शामिल नहीं हो पाई। So don't worry। आइए शरण बन्नो। बुआ माँ, हमें आपसे सारी बातें बाद में। मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले आपकी राज तिलक की पूजा होगी। आइए। इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात हो गई तो आज के बाद हमारे बारे में कोई भी बात। ऐसे कैसे होने देंगे इनकी बात? आप बस देखते जाइए। पूजा में पीपल के पत्तों का होना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल का पेड़ तो महल के पीछे ही है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि किसको भेजे। तो हम ले आते हैं ना। पापा की पूजा में कोई भी शुभ काम बाकी नहीं रहना चाहिए। मैं बस यूं गई और यूं आई। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हमने अपना काम कर दिया। वो चली तो गई है, पर वापस नहीं आनी चाहिए। प्रताप, वीरगढ़ के राजा की जय। इस तरह दिए का बुझना तो अपशकुन होता है ना रानी माँ? कोई बात नहीं रानी माँ, हम फिर से दिया जला देते हैं। नहीं प्रेम, एक बार दिया बुझ जाए तो उसे फिर से जलाया नहीं जाता। आप जाकर 51 दिए लेकर आइए। जी मारू। डोला, इस दिए को महल के कहीं बाहर रख के आइए। जी। हे देवी माँ, मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाए रखना। ये पेड़ गया तो गया कहाँ? मिल ही नहीं रहा है। अब इन 51 दियों से वीरगढ़ के राजा की आरती होगी। इनमें से एक भी दिया बुझेगा ना तो दुगने दिए से आरती होगी। लेकिन कभी हमारे राजा पर परेशानी नहीं आने देंगे। अब बुआ माँ, प्रेम सा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि राज तिलक के वक्त वो हमारी आरती उतारे। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप दोनों हमारी आरती उतार सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आइए प्रेम। वीरगढ़ के राजा की जय। वीरगढ़ के राजा की जय।
हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। अरे खड़े क्यों हो? बुआमा वो अरे ढोल बजाओ ना, राज तिलक हो रहा है महाराज का, जोर जोर से बजाओ। बुआमा, क्या? आपने मैसेज पढ़ा? क्या बोल रहे हो? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इतनी शोर है यहाँ पर। हम अभी आते हैं। लगता है बुआमा पूजा के बाद उस बारे में बात करना चाहती है। मुझे राज तिलक के बाद बुआमा को फूफासा और भाभीसा की सच्चाई बतानी होगी। ये पीपल का पेड़ महल की दूसरी तरफ तो नहीं? जल्दी आ। अरे चोरी आ रही है, आंख गाड़ कर रखियो। आपको पता है विक बनना, जब आप बड़े होंगे ना तो अपने पापा की तरह आप भी राजा बनोगे। सच में दादी माँ? फिर तो सब हमारा हुक्म मानेंगे। आपसे किसने कहा कि अच्छा राजा बनने के लिए हुक्म चलाना होता है? असली राजा वो होता है जो खुद से पहले प्रजा को रखे, जो त्याग करने में पीछे ना हटे, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए संकोच ना करे। तो ये सारे गुण है ना आपके पापा में है। इसलिए अच्छा राजा बनना है ना तो अपने पापा की तरह बनो, समझे? ये रिमझिम कहाँ रह गई? चिच्ची साहब खुश हो जाओ, शिकार खुद चढ़ के आ रहा है, बस जैसे ही पास पहुंचेगा चपट लेंगे। अच्छी बात है, जब तक शिकार जाल में नहीं फंस जाता नजरें मत हटाना। प्रजा की खुशहाली के लिए आपको सूर्य भगवान की पूजा करके आशीर्वाद लेना होगा। जो आज्ञा। बस कुछ देर और, ना राजा रहेगा ना उसकी बेटी। तो बेचैन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है? जड़ भी दवाई डाल। अरे कौन आ गया? हेलो। अरे हम लोन लेते नहीं है, देते हैं। अरे चोरी कहाँ गई? अरे हुकुम, चोरी गई कहाँ? हम तो बेहोशी की दवा मिला रहे थे, हमको लगा आपका ध्यान होगा हुकुम। आग गाड़ के रखियो। माफी चाहता। कहाँ गई छोरी हुकुम? खा गई। अरे नहीं होगी। दिया यो। मैं जाता हूँ।